हेलो दोस्तों। आजकल घुटनों का दर्द बहुत ही कॉमन है। हर किसी के घर में किसी ना किसी को घुटनों का दर्द है और वो घुटनों के दर्द से प्रभावित है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों का भला किया जाए। आज मैं आपको स्पेशल 5 ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो कि घुटनों के दर्द में बहुत ही कारगर है, जिनको करने से आपको घुटनों के दर्द से बहुत ही हद तक आराम मिलेगा। इसीलिए आज मैं आप लोगों के बीच में एक कंडीशन डिस्कस करता हूं जिसका नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। इस कंडीशन में क्या होता है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसको वेयर एंड टियर और डिजेनरेटिव डिसीज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा घुटना होता है उसमें मीडियल साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता है। मैं आपको एक्सरसाइजेस बताने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू एनाटॉमी के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त होगा और आपका आज भी अच्छी तरह से आप लोग घर पे ही एक्सरसाइज करके इसका ट्रीटमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा नी होता है, घुटना होता है, 2 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। ऊपर फीमर होती है, नीचे टिबिया होती है। फीमर का नीचे वाला हिस्सा और टिबिया का ऊपर वाला हिस्सा, ये दोनों मिलके हमारा नी जॉइंट बनाते हैं। नी जॉइंट में दोनों हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज होती है जिसको मिनिस्कस बोला जाता है। वो क्या करता है, दोनों स्पॉन्ज लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी दोनों हड्डियों के बीच में रखा होता है, जिससे कि जब भी इस तरह से मान लो ऊपर वाली हड्डी है, नीचे वाली हड्डी है घुटने की, अब इन दोनों के बीच में एक स्पॉन्ज लाइक सब्सटेंस होता है जिसको मिनिस्कस बोला जाता है। अब इस मिनिस्कस में वियर एंड टियर या फिर डिजेनरेशन की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। अब वियर एंड टियर की वजह से सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है और डिजेनरेटिव चेंजेस जो कि 50 साल की उम्र के बाद आते हैं, उससे प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अब इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे ज़्यादा मीडियल पार्ट में पेन होता है, यानी कि जो अंदरूनी घुटने का जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसमें सबसे ज़्यादा पेन होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा मीडियल मिनिस्कस होता है, इस तरह से घुटना है, ये अंदर वाला पार्ट हो गया, ये बाहर वाला मिनिस्कस हो गया, तो जो अंदर वाला मिनिस्कस होता है इसमें ज़्यादा पेन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस इस कंडीशन में। अंदर का जो पोर्शन होता है जिसको मीडियल पार्ट कहते हैं, ये मोस्टली पेन करता है। जैसे जब भी हम चलते हैं, चलते टाइम दर्द होता है, बैठ के उठते हैं तब इसमें दर्द होता है, मतलब जब भी वेट लोडिंग होती है, जब भी वजन पड़ता है घुटने पे, तो इसमें पेन होता है और बहुत ही सीवियर पेन होता है इसके अंदर। दूसरा क्या होता है, जो घुटना होता है, नी में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, मतलब कि सूजन आ जाती है, और स्वेलिंग के साथ साथ रेडनेस भी आ जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा रेडनेस हो जाती है। और जिसके साथ साथ क्या होता है, जो अगर हम इस तरह से घुटने को टच करते हैं तो उसका थोड़ा सा हमें लगता है गुनगुना, यानी थोड़ा गर्म सा भी, टेम्परेचर सा भी बढ़ा हुआ है। थर्ड क्या होता है, क्रेपिटस साउंड आता है। क्रेपिटस साउंड में क्या होता है, जो चलते हैं या फिर हम कोई भी घुटने की मूवमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, किर किर इस तरह की घुटने के अंदर से आवाज आती है। ये आवाज क्यों आती है, क्योंकि क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि ऊपर वाली बोन और नीचे वाली बोन दोनों मिलकर नी बनाते हैं और इनके बीच में मिनिस्कस होता है। जब वो मिनिस्कस घिसने लग जाता है, जो वो मिनिस्कस के अंदर डैमेज हो जाता है वियर एंड टियर की वजह से या डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से, तो क्या होता है, ये दोनों बोन्स आपस में घिसना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से किर किर की आवाज आती है। चलते टाइम भी, उठते बैठते टाइम कभी भी घुटने के अंदर से आवाज आती है, तो इसको हम गैप कम होना भी बोलते हैं। चौथा क्या होता है, स्टिफनेस। स्टिफनेस कैसे आती है, जब भी अगर आप बैठ गए, बैठ के उठेंगे तो एकदम से अकड़न सी महसूस होगी। एकदम से गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उतर रहे हैं तो एकदम घुटने में अकड़न सी हो जाएगी। पहली मतलब खड़े हैं, खड़े होके एकदम बैठने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, घुटने में अकड़न सी आएगी, मतलब स्टिफनेस सी रहेगी। नेक्स्ट क्या होता है, जो मसल्स होती हैं उसमें वीकनेस आ जाती है। मतलब कि वीकनेस क्यों आती है, नॉर्मल सी बात है, आपकी ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं पाती और इसकी वजह से क्या होता है, मसल्स में वीकनेस आ जाती है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ पाती, क्योंकि घुटने की दर्द की वजह से आप ना ज़्यादा चलने की कोशिश करते हैं, ना ज़्यादा कुछ मतलब मूवमेंट करते हैं, इस वजह से जो मसल होती है उसमें वीकनेस आ जाती है। अब मैं आपको 5 एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो कि आप घर पर करने से आपके घुटने के दर्द से बहुत ही ज़्यादा हद तक निजात पा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, यदि आपके घुटने का दर्द बढ़ जाता है तो आप एक्सरसाइजेस को वहीं पर रोक दें और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।
चलिए दोस्तों, आपने देखा होगा आपके घर के अंदर यदि किसी के घुटनों में दर्द है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो इस तरह से उसके जो घुटने होते हैं वो जमीन इससे बेड से टच नहीं होते हैं, वो इतने उठे ही रहते हैं। ये कारण इसलिए होता है कि जो ऊपर की मांसपेशियां होती हैं, क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स होती हैं, वो स्ट्रेंथन नहीं होती हैं, इस वजह से ये ऊपर उठा रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग कराएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने पेशेंट की या फिर जिसके भी दर्द है वो क्या करेगा, अपनी थाइस के नीचे तकिया रखेगा, तकिया लगा के रखेगा। इतनी कम से कम ऊंचाई होनी चाहिए अपने तकिया की, जो थाइस के नीचे रखेंगे। अब क्या करेंगे, जो नीचे का पोर्शन है इसको उठाएंगे, सीधा उठाइए और क्या करेंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे। पंजा अपनी तरफ खींच के रखना है और ये 7 सेकंड्स तक होल्ड करके रखें। ऐसे ही आप दोनों पैरों के साथ करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल सा तकिया रखेंगे थाइस के नीचे, अपने इस पैर को उठाएंगे सीधा और पंजे को खींच के रखेंगे। कम से कम 10 रिपीटेशंस करनी है 3 बार, 10-10 की 3 रिपीटेशंस करनी है 3 बार। दोस्तों क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग हम दूसरे तरीके से इस तरह से भी कर सकते हैं। किसी भी चेयर या किसी भी बेड पे बैठना है आपको इस पोजीशन में, फिर क्या करना है, अपने पैर को उठाएंगे और पंजा अपनी तरफ खींचेंगे। जितना भी आपसे हो सकता है उतना करेंगे और इसको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद इसको नीचे ले जाएंगे, फिर से 10 सेकंड के लिए ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे, पंजा अपनी तरफ खींच कर रखना है और होल्ड करके रखेंगे इसको, फिर नीचे ले जाएंगे। कम से कम 4 से 5 रिपीटेशन करनी है 10-10 सेकंड होल्ड करके। दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज हम आइसोमेट्रिक्स कराएंगे। इसमें क्या करना है, हमें कोई भी टॉवल लेनी है, उसका रोल बनाना है। अगर आप तकिया लेना चाहते हैं तो तकिया भी ले सकते हैं। इसमें क्या करना है, टॉवल का जो रोल है उसको जिस घुटने में दर्द है उस घुटने के नीचे रखना है इस तरह से, और जो दूसरा पैर है उसको इस तरह से उठा लेंगे। अब क्या करना है, इसकी वजह से अगर ये पैर उठाएंगे तो इससे क्या होगा, पेल्विस जो है वो स्टेबल रहेगा और बैक में स्ट्रेस भी नहीं आएगा। अब क्या करना है, पेशेंट को बोलेंगे कि घुटने को नीचे दबा के रखेगा, वो कंटिन्यूअस 10 सेकंड तक इसको दबा के रखेगा। एक बात याद रखने की, जो एडी है वो नीचे से उठनी नहीं चाहिए, एडी बेड से टच ही होनी चाहिए, और कंटिन्यूअस 10 सेकंड तक इसको दबा के रखेगा। ये 4 से 5 बार रिपीटेशन करेगा और कंटिन्यूअस 10 सेकंड तक काउंट करके 10 सेकंड तक इसको रोक के ही रखेगा। दोस्तों थर्ड हम हिप एब्डक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग कराएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों जिनके घुटनों में दर्द होता है तो इस तरह से चलते हैं, इस तरह से चलते टाइम तो क्या होता है, जो उनकी हिप एब्डक्टर्स होते हैं वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से उनके घुटनों में दर्द होता है। तो हम हिप एब्डक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग किस तरह से करवाएंगे, नॉर्मल सी पेशेंट से बोलेंगे सीधा पैर उठाएगा और इसको बाहर लेके जाएंगे, फिर अंदर लेके आएगा, फिर इसको उठा के बाहर लेके जाएगा पेशेंट और फिर अंदर लेके आएगा। इस तरह से ये 20 टाइम्स करना है, कम से कम 4 से 5 बार 20 टाइम्स करना है। दिन में 2 बार आराम से कर सकता है इसको पेशेंट। इससे क्या होगा, जो हिप की एब्डक्टर्स मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, उनके अंदर स्ट्रेंथनिंग आएगी। आपको इसको अगर और मॉडिफाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे कोई भी इलास्टिक बैंड हो, इलास्टिक बैंड बांध के फिर इसको इसी एक्सरसाइज को रिपीट करा सकते हैं। इससे जो पेशेंट की हिप एब्डक्टर्स मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगी। दोस्तों फोर्थ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो VMO स्ट्रेंथनिंग। ये हमारी अंदर की साइड यानी मीडियल साइड की मसल होती है, इसको स्ट्रेंथन करना बहुत ही ज़रूरी होता है और सही तरीके से करना इसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको करने के लिए क्या करना है, हमें जो अनअफेक्टेड लेग है उसको इस तरह से मोड़ेंगे और जो अफेक्टेड लेग है उसको इस तरह से बाहर की तरफ पहले करेंगे, फिर 30 डिग्री इसको ऊपर उठाएंगे और 30 डिग्री उठा के इसको होल्ड करके रखना है। याद रखना है यहाँ से ये पैर टेढ़ा नहीं, घुटने से मुड़ना नहीं चाहिए। इसको कंटिन्यूअस इसी तरीके से होल्ड करके रखना है 7 से 8 सेकंड तक। 1 से 7 या 8 सेकंड तक काउंट करना है, फिर इसको धीरे धीरे नीचे लेके आना है। एक बात याद रखना है, इसको पैर सीधा नहीं होना चाहिए, इसको बाहर की तरफ पंजा होना चाहिए और फिर इसको ऊपर की तरफ उठाना है, होल्ड करना है 1 से 7 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर नीचे लेके जाना है। फिफ्थ और लास्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, हैमस्ट्रिंग और काफ की स्ट्रेच कराते हैं। ये कहीं ना कहीं हैमस्ट्रिंग और काफ की जो स्टिफनेस होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक मेन कारण होता है नी पेन का। इस वजह से हम इन दोनों का स्ट्रेचिंग कराएंगे। क्या करना है, इसमें पेशेंट सबसे पहले अपने पैर को इस तरह से ग्रिप करेगा और फिर अपने ऊपर के हिस्से को ऊपर उठाएगा। यहाँ से अच्छे से ग्रिप करके रखना है और फिर पंजे को अपनी तरफ खींचना है। जितना आप ले जा सकते हैं और सीधा कर सकते हैं उतना ही करना है इसको। फिर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर दोबारा से करेंगे, पंजा अपनी तरफ खींचेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ये भी कम से कम 15 से 20 बार करना है।
ये जो मैंने 5 एक्सरसाइज बताई हैं, आप इनको ट्राई करिए, आपके घुटने के दर्द में बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है और आपका यूज़ होता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।